हमारा आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। हमें मालूम है कि कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 और जहाँ a होना चाहिए हमेशा 0 के बराबर नहीं। ठीक है, कभी भी ये जो पहला x² का गुणांक होता है यह शून्य नहीं होना चाहिए। यदि यही शून्य हो जाएगा तो फिर तो x² ही ख़त्म हो जाएगा, x² पद नहीं रहेगा। जब ये स्क्वायर वाला पद नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? द्विघात समीकरण में उसका घात ही 2 होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात 2 होगा उस समीकरण का, तभी वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि जहाँ a = 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a का पद x² में a का गुणांक जो होता है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अब ये तो हुआ द्विघात समीकरण के बारे में। अब प्रश्न संख्या फर्स्ट है प्रश्नावली 4.1 का। हमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, हम गुणा करेंगे, दोनों तरफ इसको तोड़ेंगे अलग अलग। x+1 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं x+1 दो बार भी, या a+b के होल स्क्वायर के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो आइए a+b के होल स्क्वायर पर लिखते हैं। फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये हो गया x² + 2ab + b² बराबर, ये दो बाहर है कोष्ठ के, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी पद में बाहर होता है तो उससे दोनों पदों में गुणा कर देते हैं। 2 × x 2x हो गया, माइनस का चिन्ह, 2 × 3 = 6। अब x² 2x एकम 2x + 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x - 6। अब 2x को इस तरफ ला देंगे, सभी को एक तरफ ला देंगे। 2x x² + 2x, ये +2x इधर आके -2x + 1 और -6 इधर आके +6, इधर सब पद इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 0 बचा। अब हम देखते हैं कि ये +2x और -2x एक ही संख्या यदि अलग पद अलग चिन्हों में होती है, एक बार ऋणात्मक एक बार धनात्मक, तो वो दोनों कट जाते हैं, शून्य हो जाता है। घटाएंगे तो 0 हो जाता है, लेकिन हम घटा के नहीं लिखने, इससे पहले ही हम इसको काट देते हैं। तो ये बचा x² और 1 और 6 मिल के कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। ये एक द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ bx शून्य हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, इसका घात 2 होगा तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ गए होंगे आप। अब अगला प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 का 7th नंबर। इसमें x+2 का होल क्यूब है बराबर 2x × x² - 1। तो ये a+b का होल क्यूब, एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a+b। तो a³ मतलब x का क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a+b, ये फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब का। अब देखिए, इसमें 2x से x² में गुणा करेंगे, फिर 2x से 1 में, तो ये हो जाए 2x³ - 2। ठीक है, अब देखिए x³ हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 × 2 6 और x, ये 6x हो गया। अब 6x से x में करेंगे तो 6x², फिर 6x से 2 में करेंगे तो 6x दूनी 12x बराबर 2x³। 2x एकम 2x होगा -2x।
अब देखिए ये सभी पदों को बाएं तरफ ले आएंगे, ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस 2x क्यू इधर आके माइनस 2x क्यू। अब 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर, और अब इधर कोई एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, प्लस 12x और माइनस 2x इधर आके प्लस 2x। फिर उसके बाद ये एक 8 है, ये 8। अब इधर बराबर किधर क्या बचा, 0 0, क्योंकि सारे पद इधर आ गए थे। अब देखेंगे एक्स क्यू और माइनस 2x क्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू, ये प्लस 6x स्क्वायर, 12x और 2x मिलके 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है। आपको लग रहा है यहाँ पे घात कितना है, सबसे बड़ा घात, इस बहुपद का घात होगा 3, जबकि द्विघात समीकरण में सबसे बड़ा घात 2 ही होना चाहिए। यदि यह पद नहीं रहता तब हम कहते हैं कि ये 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 एक द्विघात समीकरण के रूप में था, लेकिन ये एक्स क्यू हो गया। तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही पूरे बहुपद का घात कहलाता है। ये एक त्रिघात बहुपद के रूप में हमें मिल गया, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक और बात ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण में हमेशा केवल एक ही प्रकार का चर होगा, एक्स और एक्स, ठीक है। इसके पहले जो अभी हमने पाठ में पढ़ा था रैखिक समीकरण में युग्म के लिए, वहाँ पे एक्स और वाई दो चर होते थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही चर होगा कभी भी, या तो सब में एक्स एक्स होगा या सब में केवल वाई वाई होगा, ठीक है। या तो वाई के पद में होता तो इस रूप में होता, मानक रूप में ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब एक ही प्रकार का चर होगा, कभी भी एक्स चर और वाई चर एक साथ नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। यही है द्विघात समीकरण का। इसका आप लोग ऐसे ही अन्य प्रश्न को भी बनाइए। देखिए प्रश्नावली 4.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन है, इसको मालूम करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं, ठीक है। या है तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ऐसे कई प्रश्न हमेशा मैट्रिक एग्जाम में आते हैं 5 नंबर के लिए, द्विघात समीकरण के रूप में बदल के उसको हल करना है। तो मेन है इस क्वेश्चन को समझेंगे तभी बना पाएंगे अच्छे से। द्विघात समीकरण यदि सही सही बन गया तब आप क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो हमको प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई से एक अधिक है, चौड़ाई से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से, यहाँ पर गलत हो गया, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए अभी पहला लाइन मत देखिए, अभी जो बता रहे जो लंबाई, आप जानते हैं कोई भी आयत में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, ठीक है। तो बता रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो किसको एक्स मानेंगे। अब यहाँ पे केवल एक्स में ही मानना कि बनाना है, यहाँ दो पद नहीं है, दो पद है लंबाई चौड़ाई, लेकिन हमको दो अलग अलग चर नहीं मानना है, हमें एक ही चर मानना है। लेकिन ये ध्यान देना किसको मानेंगे, लंबाई के बारे में बता रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हम चौड़ाई को एक्स मान लेंगे, ठीक है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई होगी क्या होगी लंबाई, तो जो लंबाई के बारे में बता रहा है वो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई था x मान लीजिए, तो चौड़ाई का दुगुना 2x, समझ में आया। अब दोगुने से एक अधिक है तो एक अधिक के लिए एक बढ़ा दिए, हो गया ये लंबाई, ठीक है। इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे
चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या माने थे 2x + 1 आया था तो 2x + 1। चौड़ाई क्या माने थे x में 1 से गुना कर दिए बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब 1 से दोनों पद में गुना कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x एकम x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब 528 को इधर ला देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x ये -528 बराबर 0। तो हमारा ये बन गया किसमें द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। इसलिए अगर इसको आगे बनाएंगे तो बीच वाले पद को तोड़ के आप आगे x का मान निकालेंगे और उसी x का मान जो चौड़ाई होगा फिर उसके 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो वो लंबाई का मान निकल जाएगा। तो यही इसमें पूछ रहा था कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस बहुपद का घात 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है, ax² + bx + c के रूप में ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अन्य प्रश्न आप खुद से बनाइए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। बनाना सीख जाएंगे तो आप आगे द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।